कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचना है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता रुक है। जाइए। क्या मतलब बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोली प्रभा जी। श्रद्धा किसको बोलते हैं? जिसको दृढ़ विश्वास हो। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ विश्वास है कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में, तो मुझे जीवन की परम सिद्धि मिलेगी। उसके मन में जीवन की परेशानियों को देखकर, दुनिया वालों के कड़वे वचन को देखकर, या दुनिया वालों के क्या बोलते हैं अनुचित व्यवहार को देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं होता। क्या पता, मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, भक्ति मेरी प्रगति होगी कि नहीं होगी, ये सब नहीं होता है। दृढ़ निश्चय है कि मतलब मेरा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। ये बात है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा रहती है तो उसमें उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों चीजें चाहिए रहती है हमको। उत्साह के साथ भक्ति की जाती है, निश्चय की आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। और अ, धैर्य, पेशेंस रखना पड़ता है। एक रातों रात का गेम नहीं है कि एक रात में शुद्ध भक्त बन गया, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया टेक्स इज ऑन टाइम, सबका समय अलग अलग होगा क्योंकि सबकी भक्ति अलग अलग है, अलग अलग स्तर हैं। किसी ने पिछले जन्म से चालू करी है, कोई अभी चालू कर रहा है, किसी ने कुछ दिन पहले चालू करी है। सारी चीजें काउंट होती हैं। दृढ़ विश्वास का मतलब ही यही है कि मुझे लक्ष्य एक दिन प्राप्त जरूर होगा। आगे पढ़िए डॉक्टर नीता जी। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। ये देख लो, क्योंकि प्रभा जी ने और भी आसान कर दिया। कैसे मिलेगी श्रद्धा? प्रभा जी ने बोला कुछ नहीं कर सकते हो। देखो इसका मतलब केवल ये मत समझो कि मंत्र से पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। शास्त्र अध्ययन भी चाहिए, अर्चित विग्रह की उपासना भी चाहिए, नित्य पति भक्तों का संग भी चाहिए, प्रसाद भी खाना है, सारी चीजें पूरा नवदा भक्ति है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तुम। हरे राम कृष्ण का महामंत्र का जाप करो, करते 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 एक दिन हृदय शुद्ध होगा, वो तब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ये बात है। आगे पढ़िए। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। उसमें सारा खेल जो है, दो दो कंडीशन है, श्रद्धावान और इंद्रिय संयम, लेकिन मूल चीज है श्रद्धा। ये होना चाहिए बस। इतनी भी श्रद्धा होनी चाहिए यदि मान लिया भक्ति प्रगति कर रहा हूँ, कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाएगी, लेकिन अगर मैं दोबारा गंभीरता से प्रयास कर रहा हूँ तो भी मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। इसको बोलते हैं श्रद्धा। अद्भुत श्रद्धा होनी चाहिए, तब आप इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। अभी आगे प्रभा जी भगवान और डिटेल में बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको समझ लो आप बस, तो पूरा चैप्टर समझ गए। क्षमा माता जी, आप पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अज्ञ अज्ञश्च शतधानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखम न संशय आत्मना। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हो ऑन करे तो अच्छा रहेगा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जी। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वह भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। इसमें देखिए तीन चीजें बताई गई हैं, ठीक है। सबसे पहला अज्ञ, ये देखो, अज्ञश्च, इस ये ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूसरा कौन नहीं कर पाएगा? अश्रद्ध धानश्च, जिसकी अश्रद्धा है, कौन है वो बताऊंगा मैं अभी, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। और तीसरा संशय आत्मा। ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए संभव नहीं है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। और इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? जिसकी कुछ उम्मीद नहीं है, वो है संशय आत्मा। तो कितना सुंदर भगवान बता रहा है। तो अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब जैसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, जैसे गुरु साधु कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, जीवन को नहीं जानता है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य का उसे कुछ ज्ञान नहीं है। उसको तो लग रहा है जीवन खाओ पियो इंद्रिय भोग करो, खाओ पियो मजे करो और ये जीवन आखिरी जीवन है।
जैसे लोग बोलते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये लोग जो है ना, ऐसे लोग को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नंबर एक। ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा अश्रद्धा, अश्रद्धानश्च। अश्रद्धानश्च का मतलब क्या है कि यज्ञ नहीं, इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं बता दिया मैंने, भक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कुछ नहीं जानता वो, बस एक पशु जीवन की तरह जी रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भोजन खाओ सो मैथुन करो, जिसकी ये फिलॉसफी है। आहार निद्रा और भय से बचो। वो अज्ञ में आता है, तो वो दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तीसरा अश्रद्ध धाम। अब इसको समझो आप। इसका मतलब बलदेव विद्याभूषण ने विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, अच्छे डिफाइन किया तीनों को उन्होंने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं अश्रद्धान का मतलब क्या है कि इसको शास्त्रों का ज्ञान है, पहले वाले को ज्ञान नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसकी श्रद्धा नहीं है उस ज्ञान पर। देखो पहले वाले को ज्ञान है, आगे को दूसरे वालों को शास्त्रों का ज्ञान है, उसकी श्रद्धा नहीं है। तो उसकी तो वो शास्त्र में पढ़ता, कोई बोलेगा जब श्रद्धा नहीं तो फिर शास्त्र को पढ़ रहा है। हाँ वो पढ़ता है, वो कॉमिक्स की तरह शास्त्र पढ़ता है। कथा मिलेगी सुनने को, कुछ सीखने को मिल जाए, सुना दूंगा लोगों को, दिखाऊंगा मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो शास्त्र को भी एक कॉमिक्स, एक उपन्यास, एक ज्ञानवर्धक पुस्तक की तरह पढ़ता है, किंतु उसकी शास्त्र में शिक्षा है, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस पर उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, उसको मानता नहीं है वो। और सोशल मीडिया में ऐसे लोग की भरमार पड़ेगी, ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। दुनिया को बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूँ, व्यास आसन पे बैठे हैं, व्यास गद्दी पे बैठे हैं, और करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, इन्हें खुद की कोई श्रद्धा नहीं। जरा सा संकट आया तो वो जो कहते हैं आचरण, उसको जस्ट विपरीत करते हैं। इसको बोलते हैं अशुद्ध धानस। या वो भगवान की कथा को, भगवान की लीला को माइथोलॉजी मानते हैं, काल्पनिक है तो एक, ऐसा बोलते हैं भगवान की जो कथा सब काल्पनिक है। और खुद बदले में उन्हीं कथाओं पर लिखा, अपने खुद लिखते, अपने विचार लिखते, और अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एक सोशल मीडिया में भयंकर छाए हुए हैं, कुछ भी फिलोसफी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाली फिलोसफी है। वो खुद का कोई विश्वास नहीं है। खुद डिस्को में जा रहे हैं, सिगरेट वो क्या बोलते हैं, सिगार पी रहे हैं, पब में जा रहे हैं, बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, गीता गीता को बोलकर कि क्या बोल रहे हैं कि गीता नशा क्यों नहीं करो, बोलो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये उन्होंने सार निकाला है बस। ये कोई रीजन नहीं है। भगवान को शरीर से क्या मतलब, भगवान तो शुरुआती आत्मा से कर रहे हैं, है ना। तो अज्ञान है, जैसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं पता। अश्रद्धान है, उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान, लेकिन इसकी श्रद्धा नहीं है, दिखावे की भक्ति है, रियल डिवोशन है, रियल डिवोशन नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भक्ति चलती है वो क्या, रियल डिवोशन बोलता हूँ उसको, इट्स नॉट रियल डिवोशन, वो है। तो एक्चुअली में ये चौथा अपराध जो हम हरिनाम करते हैं ना, हरिनाम पर एक चौथा चौथा अपराध क्या है, वो कौन बताएगा। नहीं पता क्या। अरे वैदिक शास्त्रों, हाँ बताइए, केडीडी कौन है, केडीडी है। हाँ प्रभु जी, मैं कांता देवी दासी। अच्छा आप हो क्या। जी। आपकी राधिका दीदी कहाँ है, आती नहीं है, क्या बात है। प्रभु जी, उनका फोन खराब हो गया है इसलिए। क्या हो गया, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है बोलिए। प्रभु जी, जो साधु साधु उन पर जो भी जो ज्ञान मिलता है उस पे विश्वास नहीं करते हैं, या फिर उनके प्रति उनके अंदर भावना नहीं है, तो वो भी प्रभु जी। ओके। या सदानंदनी योगिनी माता जी। अ, प्रभु जी, भौतिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। हाँ, भौतिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन, जो शास्त्र होते हैं उनका खंडन करते हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं, दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जब कोई खास बात आ गई तो कहते नहीं ये गलत है, खंडन करेंगे। तो उन पे पूर्ण विश्वास नहीं होगा वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों पर। उसको बोलते हैं हरिनाम का जब जाप करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तो 10 अपराध लगते हैं। इनमें चौथा अपराध है कि वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। उनको श्रद्धा नहीं होती, ये बात है, लेकिन दूसरों को प्रवचन दे देंगे वो।
तो वो उनके लिए बस एक कॉमिक्स, कथा, मनोरंजन का साधन रहता है। और तीसरा है संशय आत्मा। तो इन तीनों में सबसे खतरनाक जो है वो होती है संशय आत्मा। उसका क्या होता है? विनिश्यति, उसका विनाश हो जाता है। वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब 84 लाख योनि में गिर जाते हैं। संशय आत्मा कौन होती है? देखो उसको समझो आप। इन्हें शास्त्रों का ज्ञान भी है, आगे को नहीं था, लेकिन अश्वत्थामा को ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान था। संशय आत्मा को भी ज्ञान है। और जो अभी को तो ज्ञानी, तो श्रद्धा की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन अश्वत्थामा का क्या था कि उसे शास्त्रों का ज्ञान था किंतु श्रद्धा नहीं थी। यहाँ पर संशय आत्मा को शास्त्रों का ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन फिर भी संशय है। और ये सबसे खतरनाक इन तीनों में विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। क्योंकि ये दूसरों का प्रवचन तो खूब दे देगा, लेकिन अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाएगा ये। और इससे जो उनके अनुयायी हैं उनका भी विध्वंस होगा, दोनों का विध्वंस होगा। तो संशय आत्मा जो है, इसका विनष्ट का मतलब है कि ये आत्मज्ञान के पथ से भटक जाता है। ये आत्मज्ञान के पथ से भटक जाएगा क्योंकि इसको संशय है मन में। मन में डाउट्स हैं। कलयुग में लोगों को बहुत डाउट रहते हैं। कलयुग एनवायरमेंट ऐसा है कि लोगों को साधु पे, गुरु पे, शास्त्र पे पूर्ण विश्वास में गारंटी से दे रहा हूँ, शायद ही कोई होगा, शायद कोई वरला हो। थोड़ा विश्वास है, बस 10, 20, 30%, इससे ज्यादा विश्वास नहीं है लोगों का। क्यों पता चलता है? क्योंकि जब जब उनको जो चीज बोली जाती है वो करते नहीं, वो करते वो हैं जो उन्होंने पहले से सोच के रखा है। बस पूछते हैं, बस पूछने के लिए। तो तीन लोग हैं, अज्ञ, अश्रद्धानश्च और संशय आत्मा। ये तीन लोगों को क्या होता है? इन तीनों में संशय आत्मा सबसे खतरनाक है। बता दिया मैंने क्यों। तो भगवान बोले इन तीन लोगों को ना इस लोक में सुख मिलता है, जब तक वो जीवित है इस देह में तब तक उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। और मरने के बाद जिस भी लोक में जाएंगे, परलोक में जहां पर भी जाएंगे, वहां भी कोई सुख नहीं मिलेगा। ये भगवान बोल रहे हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, डिक्लेयर कर दिया भगवान। इसलिए भक्ति में जब करें तो सबसे पहले हमको इस संशयों से बचना चाहिए, संशयों से दूर रहें। हाँ, ऐसा नहीं कि भक्ति मन में प्रश्न नहीं आते, जिज्ञासा नहीं आती, ये आती है। उसको योग्य व्यक्ति को देखिए, उनसे इंक्वायरी कीजिए और संतुष्ट हो जाइए। फिर मन में संशय मत करिए। फिर अगर मन में संशय करेंगे तो ना इस जगत में कोई सुख है, ना अगले जन्म में कोई सुख है। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित होता है। तो कुल मिलाकर इस श्लोक में जो दोनों चरस में क्या बता रहे हैं? योग्यता बता रही है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त कौन कर सकता है? जिसके पास श्रद्धा होती है वो प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? ज्ञान तो है, ज्ञान का विज्ञान होना भी आवश्यक है। ज्ञान को विज्ञान बनाना चाहिए, इसकी श्रद्धा होती है, अर्थात आचरण में लाना। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए ज्ञान को ग्रहण करने के बाद। हमारे आचरण में, सबसे बड़ी बात हमारी सोच में, हमारी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। जो लोग उस दुनिया को, लोगों को बदलना चाहते हैं ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो खुद को बदल लेता है वो सफल हो जाता है। ये सफलता का सूत्र है। लेकिन वो बदलना उसका भगवत गीता के आधार पर होना चाहिए। तो ज्ञान से मतलब ये है, श्रद्धा मतलब कि जीवन की सोच, जीवन की धारणाएं, विचार, वो बदलना चाहिए। ठीक है, आपने, हमारे कपड़े बदल गए, तिलक बदल गया, और क्या बोलते हैं, बाहरी चीजें बदल गई, वो कुछ मायने नहीं है इतना ज्यादा। दुनिया को दिखा दिया, मतलब तिलक लगा के कंठी माला पहन ली है, भैया भक्त बन गए। लेकिन वो समय बता देता है सब कि कौन कितना भक्त है। विचार बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, थॉटफुल प्रोसेस बदलना चाहिए, दुनिया को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, दुश्मनों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, जिनको हम पसंद नहीं करते, जिन लोगों को, उनको देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तब सुख मिलेगा, तब भक्ति पता चलेगी। केवल ज्ञान ग्रहण कर लिया, नोट बना लिया, पॉइंट्स बना लिए, दूसरों को दिखा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बच्चों की मानसिकता है। बच्चे ऐसा करते हैं, तुम्हारी कॉपी के नोट ले लेंगे, उसी कॉपी के नोट ले लेंगे। लेकिन वो आत्मज्ञान में बच्चा ही रहेगा हमेशा। वो आत्मज्ञान में बच्चा ही रहेगा जो कि उसको साधु गुरु शास्त्री आज्ञा नहीं पालन करेगा, उनके अनुसार चलेगा नहीं, तो आत्मज्ञान में सदैव बच्चा रहेगा। फिर 50 साल ही क्यों नहीं होगा। ये बात है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था ये, श्लोक क्रमांक 40। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ रहा था?
देखो ध्यान से पढ़िएगा, तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। मैंने सब पहले ही बता दिया आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। देख लो, जो पहली लाइन प्रभुपाद जी ने बोल दिया, पहले ही डिक्लेयर कर दिया, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। अभी आचार्य बोल रहा है जितने भी शास्त्र हैं सर्वश्रेष्ठ मानी गई भगवत गीता, जितने प्रामाणिक शास्त्र। गीता से कोट करोगे क्योंकि साक्षात कृष्ण की वाणी है, कोई आपको हिला नहीं सकता, ये बात है। अब आगे पढ़िए। जो लोग पशु तुल्य है, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। रुक जाइए, और तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा होती है और ना ही कोई ज्ञान होता है। तो तीन में से किसकी बात की जा रही है, हाथ उठा के बताइएगा। ये तीन दिखे ना आपको श्लोक में, श्लोक में से ये किसकी बात ना की जा रही है, पहले वाले की। पहले वाले की जो बात की जा रही है इसमें से कौन है वो, एक मिनट मैं देख लूं पहले। यस, सभी दिग्गज लोग हैं भाई, क्या बात है, सब बताने वाले हैं तो। हम्म, ठीक है, राकेश भाई बताइए। ज्ञानी प्रभु जी आगे। हाँ, अज्ञा की बात की जा रही, अज्ञानी है वो तो। सब मैंने बोला ना पशु तुल्य है। देखो मैं तभी ये बोल रहा हूँ, मैंने मतलब पहले ही पढ़ के बोल दिया पशु तुल्य। क्यों क्यों अज्ञ है वो राकेश प्रभु? क्योंकि वो प्रभु जी मूर्ख है, उसे ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा ज्ञान है, ना शास्त्र के वचनों में उसकी श्रद्धा है प्रभु जी। तो उसे पशु तुल्य क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य प्रभु जी चार चीजों पर निर्भर है। तो वो चार चीजें वो कौन सी है? आहार, मैथुन, निद्रा और भय प्रभु जी। हाँ करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी लाइन पढ़िए, फिर पूछूंगा मैं। पढ़िए माता जी। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। ये किसकी बात हो रही है? ये ऊपर जो तीन दिए गए तो उनमें से किसकी बात हो रही है? यस अनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जन प्रणाम। प्रभु जी अश्रद्धान की बात हो रही है। हाँ, अश्रद्धानस की बात हो रही है, जो अश्रद्धालु उसकी बात हो रही है। वेरी गुड, समझ गया। आगे पढ़िए। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। ये किसकी बात हो रही है? ये सदानंद नहीं होगी माता जी? प्रभु जी संशयात्मक बुद्धि हाँ, वाले। तो देखो इस तरह तीनों ऐसे तात्पर्य का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ प्रभुपाद जी ने इस श्लोक से किसके बारे में बोला है। पहला अज्ञ का निकाल दिया, फिर अश्रद्धा का निकाल दिया, और तीसरा संशयात्मा का निकाल दिया। अब आगे पढ़िए। वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग प्रभुपाद जी ने किसके बारे में बोल रहे हैं कि वह तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते? तीनों में से किसके बारे में बोल रहे हैं? यस मनीषा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सावित्री प्रभु जी, संशय जो संशय रखते हैं। हाँ सदर प्रणाम। देख लो कितना डेंजर है ये। संशय आत्मा 50 साल भक्ति में रहेगा तो भले ही दूसरों का भक्त बना सकता है, मंदिर बना सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, सोशल मीडिया पे छा सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी का बोलो तनिक भी उन्नति नहीं करेगा। मतलब उसका रियलाइजेशन जीरो रहेगा, एकदम जीरो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया में जब आप देखते हो तो लोगों को पहचानना सीखो, कौन क्या है। लोगों के व्यूज और उनके सब्सक्रिप्शन से नहीं पहचाना जाता है लोगों को, उनके फॉलोअर की संख्या से नहीं पहचाना जाता है। और इसलिए बट न्यूज़ भी सुनने में आती है गजब गजब की, जब फटाके फूटते हैं तो। अभी तो वैसे ही खूब बम फूट रहे हैं सोशल मीडिया में इस काम को लेकर। तो वो लोग की जरा भी प्रगति नहीं है, दुनिया को दिख रही है। वो भी खड्डे में जाएंगे, उनके अनुयायी भी खड्डे में जाने वाले हैं। शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते तो समझते नहीं है, समझते तो श्रद्धा नहीं है, बोलने के लिए है बस। कलयुग के लोग भी ऐसे, उनको कहानी छोड़कर सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, दर्शन इतना जमता नहीं, ये भी बात है ना। ठीक है, आगे पढ़िए।
जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ भी हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। देख लो, ये प्रभुपाद जी ने डिक्लेयर कर दिया, जिन लोगों की ईश्वर पर, उनके वचन, ईश्वर के वचन मतलब शास्त्र पर कोई श्रद्धा नहीं है, उनके लिए सुखी रहना भूल जाओ आप, दिमाग से ही निकाल दो। वो भले ही सुखी आपको सोशल मीडिया पे दिख सकते हैं, पिक्चर में दिखेंगे, वीडियो में दिखेंगे ना, रियलिटी वैसी नहीं है। उनको कोई चांस ही नहीं है, उनका भी कृष्णा जैसी जिसने पूरा संसार बनाया वो बोल रहे हैं। कभी भ्रम हट जाना चाहिए दिमाग से। जिसके पास कृष्ण नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकता, ये संभव है ही नहीं, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आगे पढ़िए। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अब देखो, मैं दो तीन बातें कितनी इंपॉर्टेंट बोली है प्रभुपाद जी ने, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। ये नीचे से 1 2 3 4 5, नीचे से छठवीं लाइन जो काले अक्षरों में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। कभी कभी लोग बोलते हैं शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, अरे कर तो रहे हैं हम भक्ति, क्यों पढ़े भगवत गीता, क्यों पढ़े आचार्यों की टीकाएं, क्यों पढ़े शास्त्र। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? शब्द पढ़ो, पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ो श्रद्धा भाव से पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो। जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो सही है, हमारे लाभ के लिए, भली भी थोड़ी कठिनाई हो लेकिन भविष्य में सुख देंगे। अगर हम चल भी नहीं पाए नो प्रॉब्लम, प्रयास पूरा करना चाहिए, ये बात है। और फिर क्या बोल रहे हैं? अतः मनुष्य को, सबसे आखिरी लाइन, अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे, ये प्रभु जी माता जी का नाम नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः मनुष्य को चाहिए परंपरा चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महान आचार्य बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रदीपा, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने खूब सारी टीकाएं लिखी है, सारा ज्ञान जिन्होंने दिया है, अनुसरण करें मतलब उनका अध्ययन करें और फिर सफलता प्राप्त। इतना सुपर डुपर लगते हैं प्रभुपाद जी, मुझे आश्चर्य, लोग पता नहीं क्यों पढ़ के समझ नहीं पाते। सब कुछ सही बोला प्रभुपाद जी ने, जो कुछ मुझे भगवत धाम जाने के लिए चाहिए मैंने अपनी पुस्तकों में सब दे दिया है। क्लियर डिक्लेरेशन है यहाँ पर, क्लियर कट एकदम। इनसे धन जब आप करोगे, क्योंकि वो लोग अपौरुष हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, उनके पास 4 दोष नहीं जो हम बुद्धिजीवों में सब में है। उनके पास 3 गुणों से प्रभावित नहीं है वो, बाकी के लोग 3 गुणों से प्रभावित है। भले ही भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हैं तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या वो ये हैं 3 गुणों से परे? नहीं, 3 गुणों से परे नहीं है, लेकिन ये आचार्य गण परे हैं एकदम, तो इनका ज्ञान परफेक्ट ज्ञान आएगा, 100% आएगा, ये बात है। तो ठीक है, आज हम 2 श्लोक कर रहे हैं, 39 और 40, बाकी के 2 श्लोक खटाक से कल कर देंगे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे हैं, थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे अभी पढ़ाई करनी है, फिर 7 बजे से दूसरा बैच लेना है मेरे को, तो कुछ पहले मुझे कुछ पढ़ना है 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, किसी का एक प्रश्न है तो ले सकते हैं। कोई प्रश्न अगर हो तो बता दीजिए, मिनट में ले लेंगे, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो। ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला था ना कि भक्ति का असली पता तो मुश्किल समय में लगता है। तो चलो वो बात तो एकदम सही है, लेकिन जैसे हम लोग अब पर्सनल अपने घर पे बोले, जैसे कभी हस्बैंड को कुछ बोल दिया या बच्चे को कुछ बोल दिया, तो वो एकदम से ये बोलने लगा, बस हो गया आपका हरे कृष्णा, ये आपकी भक्ति है। देख लो अपना व्यवहार, कोई परिवर्तन तो आया नहीं। तो फिर क्या भक्ति करते हो तुम? बस बुक्स बुक्स पढ़ते रहते हो, क्लास अटेंड करते रहते हो। तो प्रभु जी इसको कैसे जस्टिफाई करें? जबकि ऐसा वो नहीं होता, मन में गुस्सा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, और थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हैं। पर कभी कभी बोलना पड़ता है, तो मतलब इस चीज को फिर ऐसे लगता है कि सच में कुछ भी नहीं कर रहे, फिर हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब खुद को ऐसे लगने लगता है फिर। हम्म,
कि वो तो देखिए उसका एक्चुअल हल तो वही है कि आप अगर आप घर वालों की बात कर रहे हैं तो वो तभी प्रभावित होंगे जब वो जैसा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हम बदल जाए। उनकी एक्सप्रेशन सारी ग्रॉस होती है, जैसे कि अचानक से वे जी जल्दी उठने लग जी जाते जी। हैं। ये तो उनको लगता है अरे बड़ा परिवर्तन आ रहा है इसमें, या हम बिना भूखे लगाए खाते नहीं तो उन्हें लगता है बड़ा परिवर्तन आ रहा है, या हम ज़्यादा झुंझलाते नहीं हैं, ज़्यादा जिटेट नहीं होते हैं, ज़्यादा क्रोध नहीं करते हैं, तो फिर हमें टेस्ट करते हैं, वो हमें जानबूझ के प्रोवोक करते हैं। वो समझना जो हमारी यस। परीक्षा है। तो एक्चुअल बदलाव तो उनका हृदय तो इसी से बदलेगा जब वो देखेंगे इनकी बाहरी चीजें बदल रही हैं। ठीक है जी ना। जी जी। हालांकि ये बात सही है कि भक्ति जब हम प्रगति करते तो कभी से कई बार होता है कि हम अंदर से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, पर कभी कभी ऊपर से झल्लाना दिखाना जरूरी होता है। हाँ जी। खासकर जब आप शिक्षक की पोस्ट पे हो या घर में आप दूसरे लोगों के साथ हो तो दिखाना जरूरी होता है। लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे, तो घर के सदस्यों की अगर बात है तो उनको तो थोड़ा हमें चेंजेस लाने ही पड़ते हैं, साफ सफाई बढ़ानी पड़ती है, जैसा एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वैसा जो जो हमारी भक्ति के लिए लाभदायक है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे उनका हृदय परिवर्तित होता है कि पहले क्या था, अभी बड़ा बड़ा बदलाव आ गया है इसमें। जो चीजें होती है ना उससे वो बदलते हैं। और बाकी फिर कभी कभी उनको समझा भी सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी के लिए तो बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं। हाँ कुल जी मिला वही के वही। सारा खेल रिलेशनशिप का है। आप घर के जी मेंबर की अगर बात कर रही पति और बच्चों की, तो रिलेशनशिप कैसी है हमारी उनसे, अभी वही विश्वास की बात है। ऐसा है। जी जी। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए हाँ उनको, जी। जो जितना बदल सको उतना बदलना चाहिए। तो वो भले मुंह से ना बोले मगर स्वीकार तो करेंगे यार पहले से बदल तो बहुत गई है, जी बोलेंगे जी टाइम आने जी। पे, जरूर बोलेंगे। नहीं वो तो परिवर्तन आता है प्रभु जी, घर पे सब सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है ना, वो तो फिर तो फिर बोलते हैं। वो तो नॉर्मल भी तो वो तो बोलेंगे ही, वो तो अब उन्हें कुछ तो बोलना है ना। बढ़िया है, ये सुनना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। चलो अच्छा है, रिमाइंडर मिल रहा है। घर में तो बोलेंगे ही वो, जरा सा गुस्सा आएगा तो बस निकल गई तुम्हारी माला। हाँ जी ऐसे ही बोलते हैं। बस बस ठीक है, हो गया आपका हरे कृष्णा, यहीं पे निकल जाता है आपका फटाफट, देख लो। हम तो बोलते हैं। ठीक है, समय एक आध मिनट, राकेश बाबू आपने बात उठाया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी मैं पूछना चाहता था कि प्रभु जी श्रद्धावान और ज्ञानी को संशय क्यों होता है प्रभु जी? श्रद्धावान और ज्ञानी को, श्रद्धावान को तो संशय होता ही नहीं है। उसे संशय ज्ञान। नहीं हुआ, जैसे कि एक एक हम लोगों ने तीन कैटेगरी चर्चा की कि एक तो ज्ञान नहीं है, एक को श्रद्धा नहीं है, नहीं 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 नहीं, और दूसरा वाला जो अश्रद्धा है, हाँ उसको शास्त्रों का ज्ञान भी है लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है, बराबर है। ठीक है, और तीसरा, तीसरा जो संशयग्रस्त है प्रभु जी। हाँ उसको ज्ञान भी है श्रद्धा भी है लेकिन फिर भी संशय है। पिछले लेकिन क्यों? जन्म, क्यों? पिछले जन्म के पापों के कारण। जनानाम पुण्य कर्माणाम भजन्ते माम दृढ़वता। तो पिछले जन्म के उसने पाप जो किए ना, वो पाप उसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं करने देती है। तो एक ही, यानी कि अनर्थ प्रभु जी, उसके अनर्थ अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो मूल रीजन वही है, पिछले जन्म के पाप एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वो हो सकता है ऐसे योग अगर मान लो उससे भी टेक ओवर कर गया है वो, तो फिर भी रीजन ये है कि वो ऐसे लोगों का संग नहीं कर रहा जिनको संशय नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है। और जैसे उसको ऐसे लोगों का संग मिलता है तुरंत उससे सारे संशय दूर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत जरूर। प्रणाम। ओके, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग का ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम शाम के 6 बजे फिर से, और कल ये अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे वंशा कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, प्रभु जी सादा दंडवत दंडवत हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी में हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादे प्रणाम। कोई कमेंट हरे करना है किसी को? कृष्ण प्रभु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।